Good morning, students. Today we will study past tense. So let's get started. पास्ट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे टेंस के बारे में मैं पहले ही पढ़ा दिया हूँ, तो आप मेरे पीछे का वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। वो बेसिक फंडामेंटल है, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। देखिए, एन एक्शन इन द पास्ट मे बी सीन as having take place at a particular point of और ओवर ए पीरियड। देखिए, कोई भी एक्शन जो है वो पास्ट टेंस में वो हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक कोई पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में वो हुआ है। पहला कोई भी एक्शन, तो पहला कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि ओवर ए पीरियड, मतलब वो जो काम है वो कुछ समय तक ओवर ए पीरियड जो है वो काम वो चलते रहा है। तो इफ लेटर अगर दूसरा वाला कंडीशन है, तो पीरियड में भी सीन एज, अगर ये मानते हैं कि वो काम जो है वो कुछ दिनों तक चलते रहा है, तो वैसे स्थिति में एक दो कंडीशंस और हो सकता है। पहला है कि एक्सटेंडिंग अप टू द प्रेजेंट, वो काम जो पहले स्टार्ट हुआ था वो अभी तक जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम तक जो है वो चला है। उसका काम जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम तक चला है। या फिर हो सकता है कि रिलेटिंग ओनली टू द पास्ट, मतलब ये हो सकता है कि वह काम जो है वो बहुत पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही कोई टाइम में जो है वो ख़त्म हो गया। तो अगर सेकेंड वाला केस है तो उसमें भी दो कंडीशन होगा कि इफ़ द लेटर इट मे बी व्यूज एज हैविंग बीन कंप्लीटेड, मतलब कि अगर वो ठीक है वो पहले काम पास्ट में शुरू हुआ और बाद में जो है वह कंप्लीट हो गया, तो हैविंग बीन कंप्लीटेड या तो कंप्लीट हो गया या नॉट हैविंग बीन कंप्लीटेड, ये दो कंडीशंस हैं। तो इसको डायग्राम से देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे फर्स्ट केस में है पास्ट, यहाँ पर वो काम जो है वो ख़त्म हो जा रहा है, ये प्रेजेंट है, फ्यूचर है। सेकेंड में है, सेकेंड का एक कंडीशन में है कि अगर काम यहाँ से शुरू हुआ है और वह प्रेजेंट टाइम तक यहाँ तक वो काम हुआ है। फिर नेक्स्ट थर्ड में है कि वो पास्ट टाइम में शुरू हुआ था और कुछ समय तक चलने के बाद जो है वह ख़त्म हो गया और वर्क जो है वह कंप्लीट हो गया। और ये लास्ट पॉइंट है कि वो पास्ट में शुरू हुआ था और वो कुछ दिन तक चला और अब ये इसमें नहीं है कि वो कंप्लीट हुआ है, मतलब वो अभी भी काम ये श्योर नहीं है कि वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो टिपिकल एग्जांपल्स विल बी सीन टू इन्वॉल्व द परफेक्टिव एंड प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट एज वेल एज सिंपल पास्ट। तो इसका हम लोग जैसे एग्जांपल जैसे देखेंगे, पहला का जो ये पहला जो डायग्राम था ये वाला, यहाँ पर कि पास्ट में शुरू हुआ और कंप्लीट हो गया। तो इसका एग्जांपल होगा, आई रोट माई लेटर ऑफ 16 जून 1972 विथ ए स्पेशल पेन टू ए। टू ए का एग्जांपल यहाँ पर जैसे टू ए है कि पास्ट टेंस में शुरू हुआ और वो आके प्रेजेंट टाइम तक वो काम जो है वो कंप्लीट हुआ। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आई, इसका एग्जांपल देखेंगे, आई हैव रिटन विथ ए स्पेशल पेन सिंस 1972। फिर है थर्ड है कि ये पास्ट टाइम में ये वाला टू बी आई वाला जो है
मतलब वो पास्ट टाइम में शुरू हुआ और पास्ट टाइम में ही किसी समय पर वो कंप्लीट हो गया। तो इसका एग्जांपल देखेंगे, आई रोट विथ ए स्पेशल पेन फ्रॉम 1969 टू 1972। और फिर लास्ट में है ये टू बी, जो है टू बी सेकेंड, इसमें है कि कोई काम जो है वह पास्ट में तो शुरू हुआ और वो अभी इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट का यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, आई वॉज राइटिंग पोएट्री विथ ए स्पेशल पेन। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। हैबिचुअल एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड विथ ए सिंपल पास्ट। तो हैबिचुअल एक्टिविटी भी जो है वो हम लोग सिंपल पास्ट से ये एक्सप्रेस कर सकते हैं। ही ऑलवेज रोट विद ए स्पेशल पेन, बट सिंस अनलाइक द सिंपल प्रेजेंट दिस इज नॉट इम्प्लाइड विदाउट ए सुटेबल एडवर्ब। लेकिन जब तक यहाँ पर हम लोग अगर ऑलवेज नहीं लगाएंगे तो फिर वो ये मीनिंग जो है वो हैबिचुअल एक्शन जो है वो नहीं रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन सिंपल प्रेजेंट में जो हैबिचुअल एक्शन होता है उसमें ये एडवर्ब कोई लगाना जरूरी नहीं है। यूज्ड टू और लेस कॉमनली वुड में बी नीडेड टू ब्रिंग आउट दिस सेंस। तो हैबिचुअल पास्ट में जो हैबिचुअल एक्शन होता है उसके लिए आप हम लोग जो है वो यूज्ड टू और वुड का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई यूज टू राइट विथ ए स्पेशल पेन, ही वुड राइट विथ ए स्पेशल पेन। ये हो गया। अब नोट है यहाँ पे देखिए, पास्ट टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड विथ ए प्रेजेंट टेंस फॉर्म। द हिस्टोरिक प्रेजेंट इज फेयरली कॉमन इन विविड नैरेटिव। तो पास्ट टाइम का भी जो है वह हम लोग प्रेजेंट टेंस फॉर्म से उसका यूज कर सकते हैं। द हिस्टोरिक प्रेजेंट इज फेयरली कॉमन, ये विविड नैरेटिव, अगर कोई हम लोग कोई चीज़ को नरेट करते हैं तो उसमें पास्ट एक्शन को भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट में, जैसे यहाँ पर दिया हुआ एग्जांपल, एट दैट मोमेंट इन कम्स ए पुलिसमैन, है ना। तो ये जो है वह पास्ट टेंस का है, लेकिन इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया गया है, but has no such journalistic overtones with a verb of communicating. John tells me that there was a car accident last night. तो यहाँ पर भी जो है वह पास्ट टेंस को सिंपल प्रेजेंट में बताया गया है कि जॉन टेल्स मी दैट देयर वाज ए कार एक्सीडेंट लास्ट नाइट। ऑन द अदर हैंड पास्ट टेंस फॉर्म्स नीड नॉट रिफर टू पास्ट टाइम। और दूसरे ये में कह सकते हैं कि पास्ट टेंस जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि पास्ट ही टाइम ही रिप्रेजेंट करे। जैसे डिड यू वांट टू सी मी इज लिटिल मोर दैन ए स्लाइटली पोलाइटर वर्जन ऑफ डू यू वांट टू सी मी। तो यहाँ पर डिड यू वांट टू सी मी एक स्लाइटली पोलाइटर वर्जन है। जैसे कि पोलाइटर वर्जन किसका, जैसे डू यू वांट टू सी मी के बदले हम लोग जो है मोर पोलाइट वे में इसको कह सकते हैं कि डिड यू वांट टू सी मी। अब है देखिए पास्ट एंड परफेक्ट इन रिलेशन टू टू ए जो हम लोग पढ़ते हैं, इट इज नॉट द टू ए देखिए टू ए, ये वाला टू ए यहाँ in relation to a, it is not the time specified in the sentence, but the period relevant to the time specified that must extend to the present. मतलब in relation to a, it is not the time specified in sentence, but the period relevant to the time. जो पीरियड होता है वो जो है वह उसको प्रेजेंट टाइम तक जो है वो एक्सटेंड होना चाहिए, है ना। जैसे इन रिलेशन टू
It is not the time specified in the sentence but the period, है ना। पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड, रिलेवेंट टू द टाइम स्पेसिफाइड दैट मस्ट एक्सटेंड टू द प्रेजेंट। वो टाइम जो है वह प्रेजेंट तक जो है वो एक्सटेंड होना चाहिए। जैसे जॉन लिव्ड इन पेरिस फॉर 10 years। तो इसका मतलब है विच इंटेल्स दैट द पीरियड ऑफ रेजिस्टेंस हैज कम टू एन एंड, है ना। विच एडमिट द पॉसिबिलिटी दैट जॉन इज डेड। जॉन लिव्ड इन पेरिस फॉर 10 years, मतलब कि जॉन जो है वो पेरिस में 10 साल तक रहा, तो वो अब उसका रहने का टाइम अभी वो नहीं रह रहा है। अब हो सकता है कि वो अब जॉन जो है वो डेड भी हो चुका हो। लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे जॉन हैड लिव्ड इन पेरिस फॉर 10 years, तो विच इंटेल्स दैट जॉन इज स्टिल अलाइव, वो अभी भी जॉन जो है वो अलाइव है, और बट परमिट्स द रेसिडेंस इन पेरिस टू एक्सटेंड आइदर टू द प्रेजेंट द यूजुअल इंटरप्रिटेशन और टू सम अनस्पेसिफाइड डेट इन द पास्ट, है ना। तो मतलब जॉन जो है वो अभी भी जो है वह 10 years तक रहा है। तो इसका मतलब है कि जॉन अलाइव है और उसका जो रहने का जो टाइम दिया हुआ है 10 years, वो अभी प्रेजेंट तक है। यूजुअली यही इंटरप्रेटेड किया जाता है, और टू सम अनस्पेसिफाइड डेट इन द पास्ट, ठीक है। कंपेयर ऑल्सो, जैसे जनरेशन नेपाल हैज प्रोड्यूस ब्रिलियंट माउंटेनियर्स, फॉर जनरेशन स्पार्टा प्रोड्यूस fearless warriors और was producing fearless warriors। द फर्स्ट, ये जो फर्स्ट है यह क्लेम करता है कि नेपाल इज स्टिल इन पोजिशन टू प्रोड्यूस मोर माउंटेनियर्स इवन इफ ए लॉन्ग टाइम मे हैव elapsed since the last was produced। और द सेकेंड सेंटेंस ऑन द अदर हैंड is uncommitted as to whether any further warriors can be produced by Sparta। और ये जो सेकेंड सेंटेंस है तो इसमें जो है वह इसमें अनकमिटेड है एज टू वेदर एनी फर्दर वॉरियर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो जो है वह स्पार्टा जो है वह फिर आगे में भी वह फियरलेस वॉरियर्स प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है फॉर जनरेशन स्पार्टा प्रोड्यूस फियरलेस वॉरियर्स और वाज प्रोड्यूसिंग fearless warriors। The choice of perfective aspect is associated with the time orientation and consequently also with various time indication। तो choice of a perfective aspect जो है वह time orientation से and consequently with various time indicator, जो time indicator है जैसे lately, since, so far, etc, ये सब से अगर जब रहेगा तो परफेक्ट टेंस का हम लोग यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है एडवर्बियल विथ अ सिंपल पास्ट रिफर टू पास्ट, रिफर टू ए पीरियड नाउ पास्ट। आई वर्कड यस्टरडे इवनिंग, आई वर्क थ्रू आउट जनवरी, जो कि समय बीत चुका है। आई वर्क ऑन ट्यूसडे। और एडवर्बियल विथ ए प्रेजेंट परफेक्ट में रिफर्स टू ए पीरियड बिगिनिंग इन द पास्ट एंड स्ट्रेचिंग अप टू प्रेजेंट। जैसे आई हैव वर्कड सिंस लास्ट जनवरी, मतलब मैं अभी भी वर्क किया हूँ सिंस लास्ट जनवरी, मैं लास्ट जनवरी से ही मैं काम करते आया हूँ। आई हैव वर्कड अप टू नाउ, आई हैव वर्कड लेटली, आई हैव वर्कड ऑलरेडी। तो ये सब एडवर्बियल्स हैं, जब यूज होता है तो हम लोग ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और एडवर्बियल विथ आइदर सिंपल पास्ट और प्रेजेंट टेंस, कुछ ऐसे एडवर्बियल्स हैं जो कि सिंपल पास्ट में भी यूज होते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज होते हैं। जैसे आई वर्कड टुडे, इसको आई हैव वर्कड टुडे भी लिख सकते हैं। आई वर्कड दिस मंथ, आई हैव वर्कड दिस मंथ भी लिख सकते हैं। आई वर्कड फॉर एन आवर, आई हैव वर्क फॉर एन आवर। तो ये सब एडवर्बियल जो है वो दोनों टेंस में होता है, पास्ट टेंस में भी और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही। देयर इज सम टेंडेंसी स्पेशली इन अमेरिकन इंग्लिश
to use the past informally in place of the perfective। तो अमेरिकन इंग्लिश में ये टेंडेंसी है कि इनफॉर्मली जो है वह परफेक्टिव की जगह पर पास्ट टेंस का यूज हो जाता है, जैसे आई सॉ इट ऑलरेडी, मतलब आई हैव ऑलरेडी सीन इट। अब है इंडिफिनिट एंड डिफिनिट। Through its ability to involve a span of time from earliest memory to present, the perfect has an indefiniteness which make it an appropriate verbal expression for introducing a topic of discourse। तो ये जो टाइम ये स्पैन होता है, मतलब अर्लीस्ट मेमोरी से लेके प्रेजेंट तक, तो इससे परफेक्ट टेंस में हम लोग एक द परफेक्टिव हैज एन इंडेफिनिटनेस, उसमें एक इंडेफिनिटनेस होता है। तो इसे में हम लोग अगर कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोग परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे एज द टॉपिक इज नैरो डाउन, और जैसे ही टॉपिक जो है वो नैरो होते जाएगा, द इमर्जिंग डेफिनेटनेस इज मार्क्ड बाय द सिंपल पास्ट एज वेल एज इन द नाउन फ्रेजेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ही सेड दैट ही हैड सीन ए मीटियर एट सम टाइम बिटवीन अर्लीस्ट मेमोरी एंड द प्रेजेंट। अब जैसे यहाँ पर कह रहा है कि वह ही हैज सीन ए मीटियर एट द सम टाइम, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है और यहाँ पर इंडेफिनिट का यूज हुआ है अ मीटियर, है ना। एज कंपेयर विथ, अब इसको कंपेयर करेंगे कि ही सेज दैट ही सॉ द मीटियर लास्ट नाइट, है ना। यहाँ पर ही सॉ, यहाँ पर सिंपल पास्ट है तो यहाँ पर द यूज हो गया, इंडेफिनिटनेस नहीं रहा। Last night that everyone is so excited about। कंपेयर करना है कि did you know that John has painted a portrait of Mary, और did you know that John, यहाँ पर देखिए has painted और यहाँ पर indefinite article a लगा हुआ है, portrait of Mary, और did you know that John painted this portrait of Mary, यहाँ पर ये definite article हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है वह इंडिफिनिटनेस का उसमें रिप्रेजेंटेशन होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, अब पास्ट परफेक्ट टेंस में है क्या कि व्हाट वाज सेड ऑफ द परफेक्ट अप्लाई टू द पास्ट परफेक्ट। तो with the complication that the point of current relevance to which the past perfect extend is a point in the past। तो इसमें पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और कोई पास्ट टाइम में ही जो है यहाँ पर डायग्राम, जैसे यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आके खत्म हो गया, तो इस तरह से इसको डायग्राम से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दस आई say now present that when I met him, a relevant point in the past, John had lived in Paris for 10 years। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया कि मतलब जब वह मिला था वो जॉन से, तो तब तक वो पेरिस में 10 साल तक रह चुका था। In some contexts, the simple past and the past perfect are interchangeable। कुछ केस में जो है वह सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट जो है वह इंटरचेंजेबल होता है, मतलब आप दोनों को यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है आई एट माई लंच आफ्टर माई वाइफ केम होम फ्रॉम हर शॉपिंग, या यहाँ पर केम और या पास्ट परफेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। हियर द कंजंक्शन आफ्टर इज सफिशिएंट स्पेसिफिकेशन टू इंडिकेट दैट arrival from the shopping expedition had taken place before the eating, so the extra time indication by means of the past perfect tense becomes redundant। There is no interchangeability when the past perfect is the past of the perfect। लेकिन अगर past perfect जो है वह when the past perfect is the past of the परफेक्ट, पास्ट ऑफ द परफेक्ट, अगर पास्ट ऑफ द परफेक्ट का अगर रहेगा तो उसमें हम लोग इंटरचेंजेबल नहीं करेंगे।
जैसे जॉन टेल्स मी दैट ही हैज नॉट सीन मैरी सिंस मंडे, तो यहाँ पर जॉन टोल्ड मी दैट ही हैडंट सीन मैरी सिंस मंडे। तो इसको हम लोग ये नहीं बना सकते कि जॉन टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट सी मैरी सिंस मंडे, तो ये इंटरचेंजेबल नहीं है। अब पास्ट एंड प्रोग्रेसिव है, तो past and the progressive as with present, the progressive when used with the past specify the limited duration। जैसा कि प्रेजेंट में प्रोग्रेसिव भी जो है वह स्पेसिफाई एक लिमिटेड ड्यूरेशन जो है वह बताता है। जैसे आई वॉज राइटिंग विथ ए स्पेशल पेन फॉर ए पीरियड लास्ट नाइट बट माई हैंड ग्रू टायर्ड। एक लिमिटेड ड्यूरेशन में अगर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पास्ट प्रोग्रेसिव का यूज करते हैं। इन कॉन्सिक्वेंस इट इज कन्वीनियंट डिवाइस टू इंडिकेट ए टाइम स्पैन विद इन विच अनदर इवेंट इंडिकेटेड बाय सिंपल पास्ट कैन बी सीन एज टेकिंग प्लेस। तो ये जो टाइम स्पेंस जो पास्ट प्रोग्रेसिव से जो रिप्रेजेंट होता है, तो उसमें एक जो है वो हम लोग कर सकते हैं कि वो उस टाइम में एक कोई दूसरा घटना भी जो है वो घटता है। जैसे वाइल आई वॉज राइटिंग द फोन रैंग, जब मैं लिख रहा था तो ये फोन जो है वो रैंग किया। द एबिलिटी टू एक्सप्रेस इनकम्प्लीटनेस एक्शन विद द प्रोग्रेसिव इज इलस्ट्रेटेड बाय कॉन्ट्रास्टिंग पेयर। द एबिलिटी टू एक्सप्रेस इनकम्प्लीट action with the progressive is illustrated by contrasting pair। जैसे he read a book that evening imply that he finished it, he was reading a book that evening imply that he did not finish it। मतलब यहाँ पर पहला वाला एग्जाम्पल में जो है वह बुक को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन दूसरे वाला एग्जाम्पल में वह बुक को अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया है। एंड मोर स्ट्राइक kingly by the girl was drowning in the lake will permit but someone dived and rescued her। मतलब गर्ल अगर ऐसा लिखेंगे कि द गर्ल was drowning in the lake, तो इसका मतलब भी होगा कि परमिट दैट कि वो पूरा अभी डूबी नहीं थी, बट समवन डाइव्ड इन, कोई जो है वो डाइव किया और उसको बचा लिया। लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे द गर्ल ड्राउन्ड इन द लेक, तो इसका मतलब कि वो डूब गई है ना, उस लेक में जो है वो डूब गई। द हैबिचुअल एक्टिविटी में बी एक्सप्रेस बाय द प्रोग्रेसिव प्रोवाइडेड इट इज क्लियर दैट द हैबिट इज टेम्पररी एट दैट टाइम। हैबिचुअल एक्टिविटी भी जो है वो प्रोग्रेसिव में जो है वो हम लोग प्रोग्रेसिव से बना सकते हैं, लेकिन शर्त होना चाहिए कि इसमें हैबिट जो है वो टेम्पररी है। एट दैट टाइम वी आर बेदिंग एवरी डे, ये हुआ। And not merely a sporadic, ऐसा नहीं, we were sometimes walking to the office, ये नहीं यूज कर सकते। but general habit may be pejoratively referred to my brother was always losing his key, है ना। तो ये जनरल हैबिट जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे माई ब्रदर वाज ऑलवेज लूजिंग हिज की। अब है परफेक्ट प्रोग्रेसिव, तो लिमिटेड ड्यूरेशन or incompleteness and the current relevance can be jointly expressed with the perfect progressive। तो perfect progressive से हम लोग limited duration भी और current relevance भी दोनों रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ देखिए he has eaten my chocolate, तो they are all gone, सभी चॉकलेट खत्म हो गया है, वह मेरा चॉकलेट जो है वो खा गया। लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे ही वॉज ईटिंग माई चॉकलेट, तो इसमें मतलब कि अभी पूरा चॉकलेट जो है वो कंप्लीट वो नहीं खाया है, बट आई स्टॉप्ड हिम, लेकिन मैंने उसको रोक दिया। ही हैड बीन ईटिंग माई चॉकलेट्स, इसका मतलब हुआ कि बट देयर वाज सम लेफ्ट, मतलब वो चॉकलेट जो है वो खा तो रहा था, लेकिन अभी भी जो है वह बचा हुआ है कुछ। तो ये डिफरेंसेज है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब ऑप्शन इसका कि कब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, कब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे।
Frequently the perfect progressive imply and especially recent activity. तो परफेक्टिव प्रोग्रेसिव जो है वो बताता है कि एक मतलब रिसेंट मतलब कोई एक्टिविटी जो है वो तुरंत हुआ है, द इफेक्ट ऑफ विच जिसका प्रभाव जो है वो अभी भी देखा जा सकता है, एंड द वर्ब जस्ट कॉमनली accompanies दिस यूजेज. जैसे इट हैज रेन ए ग्रेट डील सिंस यू आर हियर. ओ लुक इट हैज जस्ट बीन रेनिंग. तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग परफेक्टिव का यूज करेंगे. I hope you must have understood past tense today up to here only. We will meet in the next session with the next topic, future tense. Till then, take care. Thank you.